तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी में आज इतिहास रचा जाएगा। अयोध्या में आज ऐसी दिवाली मनाई जाएगी जिसे देखकर आप त्रेता युग की दिवाली की कल्पना कर पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या पहुंचने वाले हैं। अयोध्या में श्री राम का राज्याभिषेक होगा, रामलीला का मंचन भी होगा, दीपोत्सव का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनेगा। त्रेता युग सी सज गई प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या। अयोध्या का हर द्वार सज धज कर तैयार। आज प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में बनेगा दीपोत्सव का विश्व कीर्तिमान। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम की नगरी अयोध्या पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री के अयोध्या आगमन को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अयोध्या में कुल 21 द्वार बनाए गए हैं। इन सभी द्वारों में प्रभु श्री राम से जुड़े प्रसंगों की पेंटिंग भी बनाई गई है। पीएम मोदी सरयू के कुल 36 घाटों में होने वाले दुनिया के सबसे बड़े दीपोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सरयू के घाटों पर 18 लाख दिए जलाए जाएंगे। राम की पैड़ी में इस बार 15 लाख दिए जलाए जाएंगे। इन दीपों की सजावट में करीब 22,000 वॉलेंटियर्स लगे रहे। बाकी के 3 लाख दियों से अयोध्या के सभी प्रमुख मंदिरों को रोशन किया जाएगा। हम अयोध्या में राम की पैड़ी पर मौजूद हैं और राम की पैड़ी पर ये घाट संख्या 10 है, जहां पर दिए लगाए गए लगभग 85,000 की संख्या में। लेकिन इस घाट की विशेषता ये है कि यहाँ पर एक राम मंदिर का मॉडल दियों के माध्यम से बनाया गया है। जिस तरह का राम मंदिर बनकर तैयार होगा, कुछ वैसा ही यहाँ पर एक मॉडल बनाया गया है दियों के माध्यम से। दीपोत्सव के दिन जब दिए यहाँ पर जलाए जाएंगे तो वो मॉडल रोशनी से जगमग दिखाई देगा। इससे पहले पीएम मोदी रामलला का दर्शन करेंगे। उसके बाद सरयू नदी के नए घाट पर आरती में भाग लेंगे। सरयू नदी के तट पर राम की पैड़ी में 3D होलोग्राफिक प्रोजेक्शन मैपिंग शो भी होगा। अयोध्या में सरयू तट पर मां सरयू की आरती चल रही है और भारी संख्या में आप देखिए यहाँ श्रद्धालु भी पहुंचे हुए हैं जो मां सरयू की आरती में शामिल हो रहे हैं। दीपोत्सव की पूर्व संध्या से पहले आप तस्वीर देखिए, जहां भी आपकी नजर जाएगी आपको यहाँ लोग दिखाई देंगे जो इस आरती में शामिल हुए हैं। क्योंकि दीपोत्सव के दिन जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ मौजूद रहेंगे, सिर्फ पास धारकों को ही उतने समय तक एंट्री मिलेगी, लेकिन उसके बाद ये फिर यहाँ पहुंच सकते हैं। अयोध्या में जो द्वार तैयार किए गए हैं, उन सभी द्वारों को रामायण के आधार पर नाम दिया गया है। प्रभु श्री राम की अयोध्या नगरी का वर्णन तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भव्य तरीके से किया है। विशाल पांडे, सी मीडिया, अयोध्या। तो अयोध्या की जो तैयारियां आप देख रहे हैं वो भव्य होंगी, ये हम आपको दिखाएंगे। लेकिन मोनिका की और एक बार फिर से रुक कर रहे हैं क्योंकि मोनिका के साथ कुछ कलाकार हैं जो कि अपनी प्रस्तुतियां भी देंगे। मोनिका, ओवर टू यू। बिल्कुल, यहाँ पर हमारे साथ देखिए कुछ कलाकार हैं जो यहाँ पर प्रस्तुतियां देंगे, क्योंकि जब रामकथा पार्क इन झांकियों को लेकर जाया जाएगा तो जिस तरीके से मैंने बताया कि ऐसे ही नहीं लेकर जाया जाता है, पूरे गाजे बाजे के साथ कलाकार प्रस्तुति देते हुए रामकथा पार्क में इन झांकियों को लेकर जाते हैं और बहुत सारे आम जनमानस होते हैं जो वहाँ पर नाचते गाते हैं। तो आइए इन कलाकारों से बातचीत करते हैं। सबसे पहले प्रभु श्री राम से ही शुरुआत कर लेते हैं। चलिए, प्रभु श्री राम से यहाँ पर शुरुआत करेंगे। लक्ष्मण जी साथ में है, लक्ष्मण जी थोड़े ऊंचे हैं, राम जी से हाइट ज्यादा है। चलिए, कैसा महसूस कर रहे हैं आज प्रभु श्री राम के किरदार में खुद को आपने ढाला है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत सुंदर,
और ये सौभाग्य है कि हम लोग अयोध्या धाम में इस प्रकार से ये सुंदर आयोजन हो रहा है और इसमें अनवरत 2-3 वर्षों 4 वर्षों से ही हम लोग भाग ले पा रहे हैं। पिछले 3-4 सालों से आप ही हिस्सा ले रहे हैं। जी जी तो आप ही प्रभु श्री राम का किरदार करते हैं। जी, ये भी है और अन्य किरदार भी मिल जाता है। तो किस तरीके से यहाँ पर जब झांकियाँ निकाली जाएंगी तो आप लोग प्रस्तुति देंगे, अगर वो आप मुझे बता सके। प्रस्तुति यहाँ से अब निकलने के पश्चात वही भ्रमण होता है अयोध्या का और जन सैलाब भी रहता है। इसमें हमें भी आनंद आता है, जन सैलाब को भी आनंद आता है। जन सैलाब को भी आनंद आता है। आइए इधर जरा रावण के किरदार से बात करते हैं, क्योंकि रावण का किरदार भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। रावण महाज्ञानी थे, बेशक प्रभु श्री राम ने उनका वध किया था, बुराई का अंत हुआ था, लेकिन रावण के लिए ये भी कहा जाता है कि वो महाज्ञानी थे। तो कैसा महसूस कर रहे हैं और आज के दिन के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि इतना बड़ा दिन है, इतना बड़ा दीपोत्सव है और आप सभी लोग यहाँ पर प्रस्तुति देंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, बड़े सौभाग्य की बात है जो कि ये कार्यक्रम हुआ। हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हम उनका दर्शन करेंगे, वो भी हम लोगों को देखेंगे, हम लोगों के लिए कुछ न कुछ उपाय करेंगे, कुछ सहायता करेंगे, क्योंकि सबके लिए तो सहायता होता है लेकिन रामलीला वालों के लिए कोई सहायता नहीं होता है। तो हम यही चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी हम लोगों को भी कुछ उम्मीद है कि प्रधानमंत्री आएंगे, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि वो खाली हाथ छोड़े। अयोध्या आएंगे तो अयोध्या वासियों को सौगात भी देंगे। तो उम्मीद कि आप लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ जरूर करें। जरूर करेंगे, हम विश्वास है हमें। देखिए बिल्कुल इन लोगों को भरोसा है कि जब प्रधानमंत्री आएंगे तो हर किसी के लिए इतना कुछ करते हैं, तो इन कलाकारों के लिए जो सालों से रामलीला का मंचन करते आ रहे हैं, तो इन लोगों के लिए भी कुछ करें। क्या आप लोगों की उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि वो आए और आप लोगों के लिए क्या करें, क्योंकि सालों से आप ये कार्य कर रहे हैं, मंचन कर रहे हैं रामलीला का। बोलिए रामलीला। चलिए ये मत बोलेंगे, जी, मंचन शर्मा रहे कर रहे हैं हम लोग। ये जो सरकारी कार्यक्रम शुरुआत जो हुआ था अनवरत सोच संस्थान में, तो ये हमारे महाराज जी जो पूज्य अभी नहीं रहे उनके समय से शुरू हुआ था। लेकिन अफसोस इस बात का है कि उस सब से हम लोग हट गए। क्योंकि अब लोग पैसे ज़्यादा लेना चाहते हैं या क्या है और बातें, हम लोगों को अब चांस नहीं मिल रहा है, सिर्फ ये झांकी में ही चांस मिल रहा है। इसलिए हम उनसे निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि जो पुराने लीला, जो पुरानी चली आई है परंपरा, उसमें हम लोग थे तो हम लोगों को बस उसमें लिया जाए। मौके और चाहिए ताकि रोजगार के अवसर भी और बढ़ सके। चाहिए आइए इधर सीता माता से बात करते हैं। माता सीता ये बनी है तो कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हमको जब बने तो। बस इतनी बोलेंगे हम कुछ। बस इतना ही बोलेंगे। अच्छा, किस तरीके से पूरी झांकियों में मंचन किया जाएगा? कितने सालों से यहाँ पर मंचन करते आ रहे हैं? हम लोग 3 साल से हम यहाँ पर कर रहे हैं और 3रा साल हमारा है ये। देखिए 3 सालों से यहाँ पर ये जुड़ी हुई हैं। ये जो कलाकार हैं सालों से यहाँ पर जुड़े हुए हैं, नैन्सी और शिल्पा, और सालों से यहाँ पर रामलीला का मंचन करते आ रहे हैं। लेकिन इस बार चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो ऐसे में इन लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ढेर सारी उम्मीदें हैं कि पीएम आएंगे और इनके लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। और वैसे भी अयोध्या वो आएंगे तो अयोध्या धाम को सौगातें भी वो देने वाले हैं, तो उन सौगातों में ये लोग चाहते हैं कि इनके लिए भी कुछ ना कुछ जरूर हो। क्या आपकी मांगे, आपकी भी कोई मांगे, कोई उम्मीदें हैं पीएम से? नहीं, सब ठीक है, सब बढ़िया है। हाँ। अयोध्या धाम का जिस तरीके से विकास होता जा रहा है, दीपोत्सव हर साल और भी वृहद स्तर पर मनाया जाने लग गया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है, खूब वैसा होना चाहिए, विकास होना चाहिए। आनंद आ रहा है। हाँ, आनंद आ रहा है। देखिए आनंद ही आनंद आ रहा है, क्योंकि